हरे कृष्णा। तो कई लोग जब इस्कॉन में आते थे वो देखा ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग, जो वैरागी हैं, जो साधु हैं, तो कुछ कुछ लोग कॉन्फ्यूज़ होने लगे कि ब्रह्मचारी क्या है, सन्यासी क्या है। कभी कभी वो ब्रह्मचारी लोग देखे तो बोलते कि आप लोग सन्यास ले लिया। वो कभी कभी महाराज जी ले देखते सन्यास, सन्यास लोग देखते हो। कभी कभी उसको प्रभु कहते हैं। सो इसका कन्फ्यूजन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि उनका ड्रेसिंग स्टाइल के द्वारा, दूसरा उसका जो पदानुक्रम, उसका पोजीशन है हायरार्की में, ब्रह्मचारी कहाँ हैं और सन्यासी कहाँ हैं। और तीसरा जो है उसका कार्य क्षमता क्षमता। ओके, बेसिकली उसका फंक्शनैलिटी कैसे फंक्शन करते हैं। दोनों ब्रह्मचारियों और सन्यासियों का फंक्शन है अलग है। तो पहले हम देखेंगे कि ड्रेस के बारे में। तो दोनों भगवा कपड़ा पहन के, बराबर। लेकिन ब्रह्मचारी के अंदर भी कुछ कुछ ब्रह्मचारी वाइट पहनते हैं, कुछ भगवा सैफरॉन कलर पहनते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब भी लोग ट्रेनिंग में, तो जो जरा जूनियर है, क्योंकि ये जो कपड़ा है वो मंदिर देते हैं, है ना, एज अ यूनिफॉर्म। एक ऑडियो में हमने पहले डिस्कस किया कि वैरागी लोग क्यों भगवा कपड़ा पहनते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ कुछ ब्रह्मचारी जो है वाइट पहनते हैं, कुछ कुछ मंदिर वो येलो पहनाते हैं पहले, येलो कलर ट्रेनिंग जैसे हैं। और कुछ समय के बाद जब भी मंदिर की इच्छा है तो फिर वो भगवा कपड़ा देंगे। सो ब्रह्मचारी के अंदर भी ऐसा कलर्स भी हैं। पर बेसिकली ब्रह्मचारी का ड्रेसिंग स्टाइल धोती कुर्ता नॉर्मल है, सेम। सन्यासी के अंदर उसका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा अलग है। आप देखें उसका जो पैर के बीच में जो धोती है ना, जो पीछे जाते हैं, वो टेक्निकल टर्म कच्चा, कच्चम बोलते हैं। कच्चम मीन्स टक, जो अंदर डालते हैं, टक कच्चम। कभी कभी हम जोक मारते हैं, हम लोग पूंछ बोलते हैं, पूंछ नहीं है। पैर के बीच में कच्चा बोलते हैं। दक्षिण भारत में जब भी वो धोती पहनते हैं वो बोलते हैं पंच कच्चम। 5 जगह पे वो टकिंग या फोल्ड्स, 5 फोल्ड्स, 5 जगह पे जहाँ फोल्डिंग होते हैं धोती पहनते समय, इधर से उधर लपटते हैं। तो वो लपट जो है दैट इज़ कॉल्ड कच्चम। सो क्योंकि पैर के बीच में जो पीछे जा रहे कच्चा है, तो फिर वो ब्रह्मचारी है। कच्चा नहीं है, धोती जैसे लुंगी टाइप जैसा पहनते हैं, तो फिर वो सन्यासी ऐसा पहनते हैं। और ज़्यादातर सन्यासी जो है वो कुर्ता यूज़ नहीं करते, वो उत्तरी यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर सन्यासी जो है वो दंड पकड़ते हैं। अभी देखो, सन्यास के अंदर भी 3 प्रकार की है, सॉरी 4 प्रकार की है सन्यास के। एक कुटिचका, बहुडका, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। सो ऐसा अलग अलग लेवल्स हैं सन्यास के अंदर। जो नया नया अभी जस्ट सन्यास मिला, तो वो कुटिचक मतलब वो बेगिंग जाते हैं, भिक्षु बोलते हैं, है ना। तो ज़्यादातर सन्यासी जब इनिशियल स्टेजेस में वो डंडा पकड़ते घूमते हैं हर जगह, त्रिदंडी बोलते हैं। और जब भी थोड़ा सन्यासी काफ़ी साल है सन्यास आश्रम में, उनको भी परिव्रजक आचार्य मतलब वो ट्रैवल करते प्रचार करते, तो शायद वो डंडा लेने का ज़रूरी नहीं है, उनके ऊपर है उसको डंडा साथ में लेना कि नहीं, वो उनके ऊपर है। तो कभी कभी हम देखते हैं सन्यासी बिना डंडा भी जा रहे हैं इधर उधर, क्योंकि वो सीनियर हैं, वो परिव्रजक आचार्य या परमहंस बोलते हैं। तो ऐसा लेवल्स हैं सिस्टम सन्यास के अंदर भी। सो एक और प्रश्न है फिर, ये डंडा का क्या रिप्रेजेंटेटिव है। वैष्णव में, वैष्णव संप्रदाय, हमारा सन्यासी जो है वो त्रिदंडी कहते हैं। वो एक डंडा जो आप देखें एक्चुअली अंडर है, वो 3 बाम्बू का रॉड है। इसका क्या, इसका अर्थ है कि काया वाचा मनसा। काया मतलब बॉडी, वाचा मतलब वर्ड्स, मनसा मतलब माइंड। माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स। हाँ, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, BMW आप याद कर सकते हैं, BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। ये तीनों चीज़ को भगवान का समर्पित करना। और एक्चुअली वैष्णव धर्म के अंदर हम एक और छोटा सा आप देख नहीं सकते, लेकिन डंडे के अंदर एक और छोटा डंडा, उसमें क्या बोलते हैं, जीव दंडा। तो जीवात्मा, उसका शरीर, उसका वाक्य और उसका मन के साथ भगवान का सेवा में लागू करना। दंड सीधा जो है सरल, तो सरलता बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमाणिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैष्णव का आश्रम है, ये सन्यास के आश्रम है के बारे में। ओके। सो उनका ये ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, बाकी सब दोनों शिक्का है, दोनों भगवा कपड़ा हो सके, ऐसे सब चीज़। तो ड्रेसिंग में आप देख सकते कि कौन ब्रह्मचर्य है, कौन सन्यासी है। ओके, मैं आई होप दिस इज़ क्लियर। दूसरा जो है, अब हम देखेंगे उसका हायरार्की या पदानुक्रम। सो हम देखेंगे ब्रह्मचारी जो है वो छात्र है, एक स्टूडेंट लाइफ है।
कि जो ब्रह्मचारी में मंदिर में रहते हैं वो ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग फेज है, सिंपल लाइफ रहने का, शास्त्र का अध्ययन करने का, ये करने का, वो करने का, वो बेसिक सेवा करने का, नम्रता रहने का, ज़्यादा कुछ सुविधा के साथ नहीं रहने का। दिस इज ब्रह्मचर्य लाइफ एक छात्र है, स्टूडेंट लाइफ। ओके, जिसमें ब्रह्मचर्य इच्छा भी हो सकती है, किसी को शादी करना वो शादी कर सकते, विवाह कर सकते हैं, आश्रम छोड़ के शादी कर सकते, गृहस्थ बन जाते हैं। हाँ, एक और ऑडियो पहले भी हमने डिस्कस किया कि 4 आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ में वो मतलब ब्रह्मचर्य जो है उसको इच्छा है शादी करने की, वो गृहस्थ बन सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य जो है शुरुआत है, ये एक्चुअली सभी लोगों का ट्रेनिंग ज़रूरी है इसमें, ताकि आगे जाते वो माया या मॉडर्न लाइफ में फंस ना जाए। उसका थोड़ा वैराग्य है, थोड़ा डिटैचमेंट है, थोड़ा माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को दमन करना, मन को नियंत्रित करना, ये सब चीज़ ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखाते हैं। और हम देखेंगे संन्यास आश्रम का हायरार्की जो है वो सबसे ऊंची है, सबसे टॉप है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, मतलब जैसा त्यागी है, और चौथा जो है संन्यास। तो सन्यासी क्या क्या, वो आश्रम में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि शादी करना, है ना, वो ऑप्शन मतलब आप पूरा जीवन में भगवान का सेवा में लागू है। हाँ, तो ऐसे लोग हैं, बोलते समदृष्टि हो, सब एक एक दृष्टि से देखते हैं, परमहंस है, बहुत हाई लेवल है। तो इसलिए हम देखें ब्रह्मचर्य बोल सकते शुरुआत है, और सन्यासी जो है वो बहुत ऊंचा है। सो ये इसका पदानुक्रम फर्क है। तीसरा जो है हम देखेंगे उसका फंक्शनैलिटी, हाँ, कार्य क्षमता। तो जैसे मैंने पहले कहा, ब्रह्मचारी का फंक्शनैलिटी क्या, आश्रम में सेवा करना, मंदिर में सेवा करना, जो अथॉरिटी सीनियर्स कहते हैं वो हम फॉलो करते हैं, खुद का शुद्धिकरण करने के लिए, खुद के मतलब प्रगति करने के लिए, वी जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस एंड ये चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं, साथ साथ में थोड़ा सेवा करने का। हृदय में शायद इतना करुणा नहीं है, करुणा कैसे डेवलप करने का वो सीख रहे हैं हम लोग को। ऐसे ऐसे शुरुआत में फंक्शनैलिटी, सो ज़्यादा जैसे मंदिर का विजन है, जैसे अथॉरिटीज़ ने कहा, वो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं। ओके, और संन्यास जो है वो एक्चुअली समाज को प्रेरणा देते हैं, वो गुरु बन जाते हैं समाज की, वो एक्चुअल दीक्षा देते हैं, वो एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ। तो थोड़ा बहुत ब्रह्मचर्य भी गाइडेंस देते हैं, लेकिन साथ साथ में ब्रह्मचर्य भी काफ़ी गाइडेंस लेते हैं, है ना, खुद। सो ब्रह्मचर्य जो है इसका फंक्शन प्रचारक बाय सर्कमस्टेंस, वो सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार वो प्रचारक बन गया क्योंकि प्रचार करना ही। लेकिन एक्चुअली सन्यासी जो है वो नेचुरल प्रचारक है, वो हृदय से प्रचारक, क्योंकि हृदय में एक्चुअल अनुकंपा है। तो वो फंक्शनैलिटी सन्यासी का, वो हर जगह घूम घूम के, कुछ भी उसका फिक्स रेजिडेंस नहीं, फिक्स जगह पे नहीं, घूमते रहते 3 3 दिन वहाँ, एक हर हर जगह बस लोग को प्रेरणा देते भगवान का याद करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। ये सन्यासी का फंक्शन है सोसाइटी में, गुरु के जैसे है, आध्यात्मिक गुरु। तो इस तरह से हम देखें ब्रह्मचर्य क्या है और सन्यासी का। और साथ साथ में ब्रह्मचर्य हम लोग जैसे सभी प्रभु, सभी मेल्स जो हम प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन सन्यास जो है हम उसको प्रभु नहीं कहते, हम महाराज कहते हैं, महाराज। या तो उनका नाम कैसे लगता है, सो एंड सो, ऐसा ऐसा, स्वामी, गोस्वामी, जैसे हमारा नाम के पीछे दास है ना। तो जब भी कोई सन्यास लिया, उसका नाम जो भी है, जो सन्यास गुरु दे देंगे उसका दूसरा नाम है, उसका स्वामी आ जाएगा या गोस्वामी आ जाएगा। और पहले हम देखें इस्कॉन का लोग नाम के शुरुआत में हिच जी डालते, हिस ग्रेस या ह ग्रेस, ऐसे हैं। लेकिन जब भी कोई सन्यास में है तो हम बोलते हिच हिच, हिस होलीनेस, परम पूज्य, ऐसा। सो ये सब फंक्शनैलिटीज़ हैं थोड़ा बहुत सोसाइटी में। तो इस तरह से ये दोनों का फ़र्क है, और अंतर है। तो बहुत अच्छा ये प्रश्न है, बहुत ज़रूरी भी है, खास करके काफ़ी लोग जो इस्कॉन में जोड़े, कभी कभी ये बहुत कन्फ्यूजन में, और महाराज जी को देख के वो प्रभु कहते हैं, वो अच्छा नहीं है, महाराज को महाराज ही कहना चाहते हैं। और कभी कभी हम लोग ब्रह्मचारी लोग देखते हैं, वो लोग बोलते हैं आप महाराज हैं, आप ये, हम महाराज नहीं हैं, हम छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। ओके, हरे कृष्ण।